आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि ध्वनि का एक छोटा स्रोत 17 सेंटीमीटर आयाम की सरल आवर्त गति कर रहा है। इसी रेखा पर ध्वनि संसूचक रखा है। स्रोत 800 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है। संसूचक द्वारा प्राप्त महत्तम तथा न्यूनतम आवृत्तियों का अंतर 8 हर्ट्ज है। हवा में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड लेते हुए सरल आवर्त गति का आवर्तकाल बताएं। ठीक, तो पहले हम इसका एक चित्र बना के इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हमने सरल आवर्त गति करता हुआ एक चित्र बनाया है। तो ये जो हमारा दिखाई दे रहा है यही मान लीजिए हमारा जो ये स्रोत है। ठीक, क्योंकि इसमें कहा गया स्रोत जो वो सरल आवर्त गति कर रहा है। तो यहाँ पे आगे कहीं पे हमने इसमें यहाँ कहीं रखा हुआ होगा हमारा ध्वनि संसूचक। हमारा यहाँ पे कहीं ध्वनि संसूचक रखा हुआ है। ठीक, तो अब क्या हो रहा होगा कि जब हमारी ये ध्वनि स्रोत है, जब इस साइड इस तरफ आएगा मतलब तो वो ध्वनि संसूचक की तरफ आ रहा होगा, और जब उसके विपरीत दिशा में इधर से मतलब फिर इधर से वापस वो लौटेगा तो इससे दूर जा रहा होगा। तो मान लीजिए इसका जो रेखीय वेग होगा, क्यों, क्योंकि एक तरह से रेखीय वेग कर रहा है और ये हमारा स्रोत का काम कर रहा है। तो ये मान लीजिए ये हमारा VS है और ध्वनि संसूचक जो है वो हमारा यहाँ पे कहीं स्थिर है, तो VO जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमें प्रश्न में दिया क्या है, हमें प्रश्न में दिया है कि जब ये ध्वनि संसूचक इसकी तरफ आएगा तब इसको आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी, और जब इससे दूर जाएगा तब आवृत्ति घटी हुई प्रतीत होगी। तो जब वो यहाँ पर होगा तो इसको अधिकतम आवृत्ति सुनाई देगी, और जब वो यहाँ पर होगा तो इसको न्यूनतम आवृत्ति सुनाई देगी। ठीक, इसको बिंदु 1 दे दीजिए, इसको बिंदु 2। बिंदु 2 पर आवृत्ति जब वो पहुंच जाएगा तो आवृत्ति अधिकतम होगी, और बिंदु 1 पर पहुंच जाएगा तो आवृत्ति न्यूनतम होगी, और इन दोनों का अंतर जो है वो 8 है। वाई में ध्वनि की चाल जिसको हम V से दिखाते हैं वो हमारी दी है 340 मीटर पर सेकेंड, और हमारे स्रोत की जो आवृत्ति है N वो हमें दी है 800 हर्ट्ज। ठीक, तो हम पहले बात करते हैं जब ध्वनि स्रोत संसूचक की तरफ आ रहा है। स्रोत संसूचक की तरफ आ रहा है तब उसको आवृत्ति कितनी प्रतीत होगी। तब हम मान लेते हैं कि हम उसको जो आवृत्ति प्रतीत होगी वो F डैश है। ठीक, क्यों, क्योंकि F डैश जो है वो हमारी आभासी आवृत्ति होगी। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है N डैश बराबर N V माइनस VO बटे V माइनस VS। तो N डैश की जगह हम F डैश रख देंगे, N हम अभी ऐसे रहने देते हैं, और V का मान हमारा जी कितना है, V का मान हमारा 340 है जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है। N का मान 800 है, तो N का मान हम बाद में रखेंगे, पहले हम 340 रखते हैं। VO हमारा 0 है, ये हमारा 340 माइनस ये हमारा VS, ये हमें नहीं पता है। ठीक, तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम अपने दूसरे समीकरण की बात करते हैं। जब जो है स्रोत जो है वो संसूचक से दूर जाएगा, जब स्रोत दूर जा रहा है। ठीक, तब हम मान लेते तब हमें जो आवृत्ति सुनाई देगी वो हमें F डबल डैश सुनाई दे रही। फिर इसका हम सूत्र लिखेंगे, तो इसका सूत्र होगा N डैश बराबर N V माइनस VO बटे V माइनस VS। लेकिन आपके यहाँ पर जो हमारा VS का मान होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक VS। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्रोत हमारा संसूचक है वो यहाँ पर स्थिर है, और जबकि हमारा ध्वनि स्रोत है वो इस दिशा में जा रहा होगा। VS जो होगा दिशा बदल जाएगी, तो एक तरह से ये निर्देशांक तल के ऋणात्मक दिशा में जा रहा है, और ध्वनि की दिशा भी होगी, ध्वनि निकलने की दिशा वो स्रोत से श्रोता की तरफ नहीं होगी, तो जिसकी वजह से हम जो VS ऋणात्मक लेंगे। ठीक, तो अब हम N डैश का मान यहाँ पे F डबल डैश रखेंगे, N का मान हम बाद में रखेंगे। V का मान हमारा जी कितना है 340 है, VO 0 है, और V का मान फिर से 340 है, माइनस VS की जगह माइनस VS रखेंगे, माइनस माइनस मिलकर हमारे यहाँ पे प्लस VS आ जाए। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ठीक, तो जब हमारा ध्वनि स्रोत संसूचक से दूर जाएगा तो उसको जो आवृत्ति कम प्रतीत होगी, तो मतलब हमारा F डैश जो है वो कम होगा, किससे, F से। तो हमें ये प्रश्न में दे रखा है कि क्या, तो हमारी ये जो आवृत्ति ये अधिकतम हो जाएगी, और ये दूसरी वाली जो आवृत्ति हमारी न्यूनतम हो जाएगी। ठीक,
तो अधिकतम और न्यूनतम आवृत्ति का अंतर एफ डैश माइनस एफ डबल डैश जो में वो हमें 8 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक, तो इसमें हम एफ डैश और एफ डबल डैश का मान रखते हैं। तो एफ डैश का मान हम रखेंगे n गुणे 340, यहाँ पे हमारा आएगा 340 माइनस वी एस, माइनस का निशान, n गुणे 340 बटे 340 प्लस वी एस बराबर 8। तो इसको हम हल कर लेते हैं। n गुणे 340 हम कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि वो दोनों में लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 340 प्लस वी एस, माइनस का निशान 340 माइनस माइनस फिर प्लस वी एस बटे में 340 का स्क्वायर माइनस वी एस का स्क्वायर बराबर 8। ठीक, अब हम इसको हल करते हैं। हमारा यहाँ से जो भी उत्तर आएगा, यहाँ पे हमारा बचा n गुणे 340 गुणे 2vs बटे 340 का स्क्वायर माइनस vs का स्क्वायर बराबर 8। तो हम n का मान रख देंगे। हमारा n का मान कितना है? n का मान हमें प्रश्न में दिया 800 है। तो 800 गुणे 340 गुणे 2vs बटे 40 का स्क्वायर माइनस इसका। ठीक, तो अब हम इसको हल करेंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। वो द्विघात समीकरण होगा हमारा, तो ये हमारा ये द्विघात समीकरण हमको मिला। अब हम यहाँ से vs का मान निकालते हैं। तो यहाँ से जो हमारा vs का मान आएगा, vs का मान हम किसको कैसे निकालेंगे? vs का मान इसमें श्रीधराचार्य विधि लगा कर निकालेंगे। तो vs का मान जो है हमारा वो हमारा आएगा 1.695 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आया स्रोत का वेग। ठीक, तो ये जो हमारा सरल आवर्त गति कर रहा था ये उसका रेखीय वेग आया। तो सरल आवर्त गति करता हुआ कोई वस्तु जो है वो एक कोणीय वेग से चल रही होती, हमें रेखीय वेग मिल गया है। ठीक, तो अब हम लगा सकते हैं v बराबर आर ओमेगा। तो यहाँ से हम जो उसका कोणीय वेग निकाल लेंगे तो हमारा v हमें 1.695 आर का मान हमारे कण का जो अधिकतम आयाम है, तो वो अधिकतम आयाम ही जो होता है वो हमारा त्रिज्या काम करेगा, जो कि हमें 17 सेंटीमीटर दिया गया प्रश्न में। ठीक, तो इस 17 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे 100 से भाग करके 0.17 मीटर। तो ये हमारा आ जाएगा 0.17 मीटर। मीटर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, तो हम सूत्र में लिख रहे हैं गुणे ओमेगा लिख। ठीक, तो यहाँ से हम इसका कोणीय वेग निकालेंगे तो ओमेगा जो हमारा आएगा वो आएगा 1.695 बटे 0.17। तो ओमेगा का मान यहाँ से हल करने पे हमारा आया 9.97 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, तो अब हम ये सेकेंड, तो हम जानते हैं हमारा कोणीय वेग और आवर्तकाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? उसमें जो हमारा सूत्र होता है वो होता है ओमेगा बराबर 2π/t। तो हम यहाँ से t निकालना है, t हमारा आवर्तकाल है, 2π/ ओमेगा हो जाएगा। तो हम यहाँ मान रख देते हैं 2π/ ओमेगा का मान 9.97। तो हम यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो हमारा जो उत्तर आता है वो आता है 0.6301। ठीक, तो हम यहाँ से लिख देंगे हमारा जो आवर्तकाल है वो हमारा 6301 सेकेंड। ये हमारे स्रोत के सरल लोलक करते समय आवर्तकाल होगा। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, यही हमें इसमें निकालना था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।